हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चों ये है पार्ट 1 और जो रिमेनिंग चैप्टर होगा वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका, चैप्टर 6। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो उनमें से उन कॉन्टिनेंट्स में से किसकी स्टडी के बारे में, नॉर्थ अमेरिका स्टडी के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। की कंसेप्ट्स, अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कुछ वो आइडिया देगा। किसके बारे में बच्चों? हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीप के बारे में कि वो फॉर्म कैसे होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में इंट्रोडक्शन, लोकेशन, बाउंड्रीज, political division, countries and capitals, major physical features, locating the above on the map, जो आपको मैप में भी दिखाया जाएगा। Theme 6, an introduction to the continents of the world with specific details about North America. Children will be provided a broad overview of North America. They also get an opportunity to do the case study of lumbering in Canada. तो इसमें जो बताया जा रहा है, इसकी जो थीम है, इस चैप्टर की जो थीम है वो इंट्रोडक्शन है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नॉर्थ अमेरिका के बारे में दिया गया है। चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में थोड़ा नॉलेज। They also get an opportunity to do the case study of lumbering in Canada. तो lumbering एक जगह है कनाडा में, उसके बारे में भी। Children will be able to locate, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ के जो बच्चे हैं वो ये देख पाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज कौन कौन सी होती है, और लुम्बरिंग जो एक्टिविटी है वो कनाडा में कहाँ है। हाउ द ज्योग्राफी ऑफ ए प्लेस अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपुल, यानी कि जो ज्योग्राफी है वो कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है वहां के लोगों की लाइफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। द अर्थ वॉज एक्सट्रीमली हॉट विद नो लाइफ ऑन इट मोर देन 220 मिलियन ईयर्स एगो। जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, और जो वो बहुत ज्यादा गर्म थी तो उसमें कोई भी जीवन नहीं था बच्चों। ठीक है, क्योंकि अर्थ जब गर्म रहेगी तो हम वो जो टेम्परेचर है वो कैसे फेस कर पाते। और ये कब की बात है? 220 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जो मोल्टन लावा है वो क्या हो गया, ठंडा होता गया, और उसने किसका रूप ले लिया बच्चों? रॉक का रूप ले लिया। ठीक है, जो रॉक है वो किसमें पीसेस में क्या हो गई? टूट गई, और उनमें से कुछ क्या है, सॉइल में बदल गई। ग्रेजुअली वन लार्ज सॉलिड लैंड मास और सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया वाज फॉर्म्ड। और धीरे धीरे वो जो सॉलिड लैंड मास है, या तो उसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलेंगे, महाद्वीप बहुत बड़ा, उसको जाना जाता है पैंजिया नाम से। ठीक है, ये फॉर्म्ड हो गया। द टर्म पैंजिया मीन्स ऑल लैंड्स। पैंजिया का मीनिंग क्या हुआ? ऑल लैंड्स, यानी कि सारे इस भूमि। लैंड का मतलब भूमि, ऑल का मतलब सब। The Pangaea was surrounded on all sides by an extensive water mass called Penathalassa. जो पेंजिया है वो सारी साइड, यानी कि वो सराउंड किससे हो रखा है, उसमें जो सारी साइड है, सारी साइड से हो रखा है। ठीक है, किसके? वाटर मास, यानी कि पानी से। उसको हम कहते हैं पेनाथालेसा। इट मीन्स प्राइमरल ओशियंस, इसका मतलब हुआ प्राइमरल ओशियंस। पैन मीन्स ऑल एंड द लासा मीन्स ओशियंस। तो पैन का मतलब हुआ सब और लेसा का मतलब हुआ महासागर। Then 175 million years ago, Pangaea began to break. 175 million years पहले जो पेंजिया है वो टूट गया था। Large chunks of this super continent began drifting apart. जो इसके बड़े बड़े टुकड़े थे ना इस सुपर कॉन्टिनेंट के, वो क्या हो गए? बाहर आने लग गए और एक दूसरे से अलग अलग होने लग गए। The drift continued till the two land masses of what we know as North America and Africa were formed. और ये जो ड्रिफ्ट होता गया ये चलता रहा और दो लैंड मासेस अलग अलग हो गए, जिनको हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। ये ऐसे फॉर्म हुए। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है इस कॉन्टिनेंट के बारे में कि ये कैसे फॉर्म हुआ, और आपको ये जो वर्ल्ड दे रखे हैं ये आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इन पे बेस्ड, तो आपको इनको ध्यान रखना है। पैंजिया और ये पढ़ा हमने पेनाथालासा। This also resulted in the formation of the Atlantic Ocean. इसके परिणाम क्या हुए? अटलांटिक ओशन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि वो बना। द सेकेंड ब्रेकअप मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, और जो दूसरा ब्रेकअप हुआ वो मिलियन, यानी कि मिलियन साल बाद हुआ।
ठीक है। फ्रॉम व्हाट वी नो टुडे एज ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ इंडियन ओशियन, तो बात के ये बने। द स्प्लिटिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स नेवर स्टॉप्ड, और जो स्प्लिटिंग टूटते गए, ये जो कॉन्टिनेंट है ये रुके नहीं। इवन टुडे दे आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर अ ईयर, और अभी भी ये मूव होते रहते हैं। कैसी स्पीड से? 15 सेंटीमीटर की स्पीड से, ठीक है। और एक साल में ऐसे करके वो इतने इतने सेंटीमीटर मूव होते रहते हैं। डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अब जो बच्चों अभी तो हमने हिस्ट्री पढ़ी कि ये जो कॉन्टिनेंट है कैसे बना, इसकी प्रोसेस क्या थी। अब हम पढ़ेंगे जो वो कॉन्टिनेंट बना, वो तो बन गया नेचुरल प्रोसेस से, उसको तो किसी ने बनाया नहीं। अब उसको जो जो डिस्कवरी, यानी कि उसको किसने खोजा, आप डिस्कवरी चैनल में भी तो ऐसे ही देखते हैं, तो वैसे ही जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है हमारे संसार का। In 1492 it was discovered by क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में इसको किसने खोजा बच्चों? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा। और कब? 1492 में, ठीक है, खोजा। ये क्या है? एक इटालियन नेविगेटर हु फाउंड दिस मेनलैंड ऑन हिज एक्सप्लोरेशन फॉर न्यू रूट टू इंडिया एंड मिस्टूक इट एज इंडिया। जो कि क्या हुआ, एक इटालियन नेविगेटर है, ठीक है, नेविगेटर यानी कि नाविक, और जिसने ये जो मेनलैंड फाउंड किया, ठीक है, उसने इसको एक्सप्लोर कर दिया और इसने क्या किया, इंडिया के लिए एक न्यू रूट बना दिया, ठीक है। However, he was not the first one to reach North America, और वो पहला आदमी नहीं था नॉर्थ अमेरिका पहुंचने वाला, यानी कि उससे पहले भी बहुत सारे आए। It is believed that the continent was probably first visited by the Vikings in about AD 1000, और ये माना जाता है कि जो ये कॉन्टिनेंट है इसको इससे पहले विकिंग्स ने देखा। द कॉन्टिनेंट गॉट इट्स रियल आइडेंटिफिकेशन एज अमेरिका इन 1507, और जो ये कॉन्टिनेंट है इसको अपनी पहचान, जो अमेरिका की पहचान है वो 1507 में मिली। और इसके बाद इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिको वेस्पुकी ये आए, ये इस कॉन्टिनेंट पे उतरे। Soon a number of European nations like France, Holland, Britain and Spain established their continent there, और इसके बाद धीरे धीरे ये जो देश है इन्होंने वहां सेटलमेंट शुरू कर दिया। अब लोकेशन बता देते हैं, नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन क्या है, ये कहां लाइज करता है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये स्ट्रेच कहां से है, 7 डिग्री नॉर्थ टू 83 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बिटवीन 53 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हमने तो ग्लोब में पढ़ा, बच्चों ने पहले भी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है वो लाइन कैसे होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन कहां से होती है, वो जो लॉन्ग होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। द कॉन्टिनेंट इज समवट ट्रायंगुलर एंड नैरो टैपलिंग एंड इन द ट्रॉपिकल जोन, और जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है, और टैपरिंग एट द एंड इन द ट्रॉपिकल जोन, और जो कहां पे टेपरिंग हो रखा है, ट्रॉपिकल जोन में। ये बच्चों इस ग्लोब के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे और जो है कंट्री उनके नाम। Therefore, a large part of the continent lies in the temperate zone between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle। इसका मतलब है जो ज्यादा पार्ट है कॉन्टिनेंट का वो कहाँ है, टेम्परेट जोन की तरफ, ठीक है, जो कि किस किस के बीच होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल। अब आपने इससे पहले आई होप ग्लोब अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, तो उसमें रहता है कि कहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो लाइन है, आर्कटिक सर्किल कहां पे। इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज अबाउट 8500 किलोमीटर, जो इसकी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो कहां है, कहां तक है, 8500 किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 6400 किलोमीटर, और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है यानी कि कितना है ये चौड़ा, वो क्या है, 6400 किलोमीटर। द 100 डिग्री मेरिडियन ऑलमोस्ट पासेस थ्रू नॉर्थ अमेरिका, जो 100 डिग्री मेरिडियन है वो कहां पास, वो भी पास होता है नॉर्थ अमेरिका से। In northern region, the landmass of North America breaks up into many islands. Of these islands, Greenland is the largest. जो नॉर्दर्न रीजन की तरफ है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो आइलैंड है, ठीक है, वहां क्या है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। जो अमेरिका है वो बहुत आइलैंड में क्या है, टूटा हुआ है, और इन आइलैंड में से जो ग्रीनलैंड है वो बहुत बड़ा आइलैंड है। देयर इज नॉट अ सिंगल लैंडलॉक्ड कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो केवल एक सिंगल लैंडलॉक्ड होगी, यानी कि जो केवल जो भूमि से क्या होगी, घिरी हुई होगी, ऐसी कोई भी सिंगल कंट्री नहीं है वहां। अब हम आई व्यू पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका का, जैसे कि हमने थोड़ा पढ़ लिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका, 7 डिग्री नॉर्थ और 83 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 53 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री वेस्ट।
एरिया कितना हुआ इसका 24.71 मिलियन स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स, और जिसमें कि ग्रीनलैंड और कैरिबियन आइलैंड भी आते हैं। साइज इसका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बच्चों ये, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसकी जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो क्या है, इतनी है, ये 48,330 किलोमीटर। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट मैकिनले अलास्का, जो क्या है 6,187 मीटर अबव है सी लेवल के। लोवेस्ट पॉइंट है डेथ वैली कैलिफोर्निया में, जो ग्रेटेस्ट लेंथ है 7,200 किलोमीटर फ्रॉम पैनामा टू द आर्कटिक आइलैंड्स, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है 4,800 किलोमीटर बिटवीन ब्रिटिश कोलंबिया एंड न्यू फाउंडलैंड। लॉन्गेस्ट रिवर मिसिसिपी। लार्जेस्ट लेक है लेक सुपीरियर। इंडिजिनियस पॉपुलेशन रेड इंडियंस और इन्यूट्स, ये लोग यहाँ रहते हैं। तो बच्चों ये आपके जीके क्वेश्चन भी बन सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट लेक क्या है इस कॉन्टिनेंट में। और अभी हमने पढ़ा कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसका लोकेशन, ठीक है, अगर आप उसको ग्लोब में देखोगे तो उसके लिए आइडिया। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। आफ्टर इट्स डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंटर्ड इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट्स देयर। इसकी डिस्कवरी के बाद और जब इसका पता चला सबको, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट में आ गई, किसके, नॉर्थ अमेरिका के, और वो अपना उन्होंने सेटलमेंट वहीं कर दिया। फ्रेंच सेटल्ड इन द सेंट लॉरेंस रिवर वैली, और जो फ्रेंच है वो कहां सेटल हुए, सेंट लॉरेंस रिवर वैली में, और जो डच है वो हडसन रिवर में। ब्रिटिश सेटल अराउंड द सेसापेक बे, और ये लोग यहां हुए इस वाली बे में जिसका नाम है सेसापेक बे। एट प्लेसेस बिटवीन द एपलेचियंस एंड द अटलांटिक ओशन एंड स्पेनियर्स अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये लोग क्या हो गए, जब उनको पता चला कि नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी है, उसके बारे में वो जान चुके थे, तो ये लोग यहाँ सेटल होने लग गए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड इट्स पॉलिटिकल डिविजन्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कंट्री दे रखी है, उनकी कैपिटल दे रखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपके जीके क्वेश्चन भी बन सकता है। एट प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3 लार्ज कंट्रीज। अभी जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है वहां 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज है, एंड सेवरल स्मॉलर वंस इन सेंट्रल अमेरिका, और छोटी छोटी है वो कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका में। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो कनाडा है वो बहुत बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, जिसकी कैपिटल कहाँ है बच्चों, ओटावा, आपको यहाँ पे बता रखी है। इट इज फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद कौन सी है, यूएसए है। कनाडा के बाद दूसरी कंट्री यूएसए, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। एंड मैक्सिको, whose capital is मैक्सिको सिटी, तो इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ है, मैक्सिको सिटी में। अबाउट हाफ द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कनाडा, और इसका जो आधा एरिया है वो जो कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है किस साइड से, कनाडा साइड से। दीज 3 कंट्रीज मेकअप अबाउट 95% ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये जो तीनों कंट्री मिलकर बनाती है 95% उसका एरिया किसका, नॉर्थ अमेरिका का, यानी कि 95% नॉर्थ अमेरिका में ये 3 कंट्रीज आती हैं। द कंट्रीज साउथ ऑफ मैक्सिको आर रिफर्ड टू एज सेंट्रल अमेरिका। जो कंट्रीज हैं जो साउथ मैक्सिको के साउथ में उनको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, जिसमें कि ये इंक्लूड ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टा रिका, निकारागुआ एंड पनामा। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड वेस्ट इंडीज, और आइलैंड का जो ग्रुप है उसको जाना जाता है किससे, वेस्ट इंडीज नाम से, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। वेस्ट इंडीज भी नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है बच्चों। फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं। द लैंडफॉर्म्स इन नॉर्थ अमेरिका आर रिच विद वेराइड features like high mountains, rugged plateaus and broad plains. The continent can be divided into 4 major physical divisions, namely Western Cordillera, Canadian Shield, Appalachian Highlands, Central Lowland. तो जो physical features हैं यानी कि जो लैंड फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका का, उसमें क्या होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, प्लेट्यूज है, और प्लेन्स क्या है, बहुत चौड़े हैं। और इस कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया इन 4 फिजिकल डिवीजन में, जो हम अभी पढ़ेंगे। जियोबज, मैनी ऑफ द नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉपरेट ऑन ए शेयर्ड टेलीफोन सिस्टम नोन एज द नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लान। जो नेशन है यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो अलग अलग नेशन है, ठीक है, राष्ट्र हैं जो अलग अलग, वो कॉपरेट करते हैं किसको, एक टेलीफोन सिस्टम को, जिसको जाना जाता है इस नाम से NANP से, नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लान से। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड टेलीफोन नंबरिंग प्लान है जो कि क्या है, किससे बना हुआ है, 24 कंट्रीज हैं इसमें इंक्लूड, और टेरिटरीज पे। वेस्टर्न कॉर्डिलेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। Along the western part of North America, between Alaska in the north and Isthmus of Panama in the south, stretches a series of young fold mountain ranges that form the Western Cordilleras.
वेस्टर्न पार्ट के साथ जो नॉर्थ अमेरिका है ना, जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, उसमें जो अलास्का है नॉर्थ में और इस्थमस है पैनामा में, कहा साउथ पे, वो क्या करता है, एक सीरीज बनाता है किसकी, 4 माउंटेन रेंजेस की, ठीक है, जो बनाता है इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरास को। कॉर्डिलेरा इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग अ रोप और चेन। जो कॉर्डिलेरा है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है रस्सी या चेन। Spanish explorers gave these mountains this name since they resemble twisted cords. जो स्पेनिश एक्सप्लोरर आए ना, उन्होंने इस माउंटेन को ये वाला नाम दिया है, ठीक है, इन माउंटेन को ये वाला नाम दिया है, क्यों, क्योंकि वो वहीं रह गए थे। This term is now used to refer to the parallel ranges, that is the Alaska Range, the Coast Range, the Sierra Nevada, the Cascades and the Rockies। और इन नामों को इन पैरेलल रेंजेस के लिए भी रिफर किया जाता है। These mountains like the Himalayas of India and the Alps of Europe have steep slopes and high peak। और जो ये माउंटेन है, जैसे कि इंडिया में है ना जो हिमालय माउंटेन, ठीक है, ऊंचा बहुत पर्वत, और जो यूरोप का आल्प्स है, इनके क्या स्टीप स्लोप है, ठीक है, स्टीप का मतलब ज्यादा ऊंचाई वाले नहीं, ठीक है, और पर जो चोटी है वो क्या है, हाई है, यानी कि ऊंची है। The Western Cordilleras extend for about 6,500 km in North America and continue as the ends in South America। जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कहां से कहां तक है, वो 6,500 किलोमीटर नॉर्थ अमेरिका, और कहां तक है ये, एंड्स तक, जो कहां तक है, फैला हुआ साउथ अमेरिका तक। देयर आर मेनी एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। जहां क्या है, एक्टिव यानी कि जो अभी सक्रिय हैं, वैसी वॉल्केनोज भी हैं, और एक्सटिंक्ट यानी कि जो हो चुकी हैं, यानी कि जो फूक चुकी हैं, वो ज्वालामुखी भी है। एंड हॉट स्प्रिंग्स विद इन दिस सिस्टम, इट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ अर्थक्वेक। यहां भूकंप भी आता है। इन फैक्ट लाइंग वेरी क्लोज टू द पैसिफिक कोस्ट, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और ये क्या है, बहुत नजदीक है पैसिफिक कोस्ट के, तो इसलिए ये फॉर्म करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। The Western Mountain System or the Western Cordilleras consist of several parallel ranges। जो Western Mountain System है या Western Cordilleras है, उसमें कंसिस्ट होते हैं बहुत सारे पैरेलल रेंज। The height of these mountain ranges varies between 2,500 मीटर and 4,000 मीटर above the sea level। और जो हाइट है इन माउंटेन रेंजेस की वेरीज करती है 2,500 मीटर और 4,000 मीटर above the sea level पे। With plateaus, जिसमें पठार भी है कुछ, एंड बेसिन्स, कुछ बेसिन्स भी है इन बिटवीन देम, उनके बीच में। इन अलास्का देयर इज अलास्का रेंज एंड द ब्रुक्स रेंज विद द अलास्का प्लेट्यू इन बिटवीन। और जो अलास्का है उसमें क्या है, अलास्का रेंज है और कुछ ब्रुक्स रेंज है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, अलास्का प्लेट्यू है उनके बीचों बीच। जो हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का उसको बोलते हैं माउंट मैकिनली, लाइज इन द अलास्का रेंज। ये कहां पे लाइज करता है, अलास्का रेंज पे। The Coast Range, the Cascades, the Sierra Nevada and the Sierra Madre lie along the Pacific coast. The Rockies are the easternmost range। जो Rockies है वो easternmost range है इसकी। Which are the highest part of the Cordilleras। जो highest part है किसका बच्चों, Cordilleras का, यानी कि जो Rockies है जो कि easternmost range है वो highest part है Cordilleras का। Between the ranges along the Pacific coast and the Rockies are several intermontane plateaus। और जो ये रेंजेस हैं पैसिफिक कोस्ट और रॉकीज, वहां पे क्या है, इंटरमोंटेन प्लेट्यूज भी हैं, जैसे कि जिनका नाम है कोलंबियन प्लेट्यू एंड द कोलोराडो प्लेट्यू एंड बेसिन सच एज द ग्रेट बेसिन। द ग्रेट बेसिन इज द लार्जेस्ट इंटरमोंटेन प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका। जो ग्रेट बेसिन है वो सबसे बड़ी इंटरमोंटेन प्लेट्यू है नॉर्थ अमेरिका की। दीज प्लेट्यूज हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिवर। इन प्लेट्यूज में क्या है, ज्यादा नेटवर्क है रिवर के, विच हैव कार्व्ड आउट डीप वैलीज विद ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स कॉल्ड जॉर्जेस और कैनियंस। ये जो प्लेट्यू है इनका बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है, किसमें, रिवर्स का, जिसमें क्या है, क्या निकलती है, जो कहां से निकलती है, डीप वैली यानी कि गहरी घाटियों से निकलती है, विद ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स कॉल्ड जॉर्जेस और कैनियन, जिनको बोलते हैं, जिनकी साइड कैसी होती है, वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर, और इनको बोलते हैं गॉर्जेस और कैनियंस। A gorge and a canyon are both deep narrow valleys with a river। और जो ये गॉर्ज और कैनियन है ये किस टाइप का है, कैसी वैली है, कैसी घाटी है, गहरी है और संकनी है, ठीक है, विद अ रिवर रनिंग along their bottom। और जिनसे की जो रिवर है वो बहती है। A gorge however is often smaller। जो जॉर्ज है वो क्या है, छोटा है, but steeper and narrower। और स्टीप है और संगड़ा है।
देन अ कैनियन, कैनियन के मुकाबले अ रिवर कैनियन इज द मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ कैनियन, और जो रिवर कैनियन है वो एक बहुत प्रसिद्ध टाइप की कैनियन है। द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर विच इज अबाउट 2000 मीटर डीप एंड 480 किलोमीटर लॉन्ग। जो ग्रैंड कैनियन है बच्चों, जो कोलोराडो रिवर की ग्रैंड कैनियन है वो क्या है, 2000 मीटर गहरी है और 480 किलोमीटर लंबी है। वो क्या है, एक वर्ल्ड फेमस कैनियन है। क्यों? क्योंकि अपनी ब्यूटी के लिए और मैजेस्टी के लिए, यानी कि बहुत ही सुंदर दिखती होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखी है। ये देखिए बच्चों, ये बीचों बीच उन दोनों के बीच में आ रही है ना, तो ये क्या है, ग्रैंड कैनियन है। कहां की? कोलोराडो रिवर की। कैनेडियन शील्ड ओइंग टू द लॉरेंटियन प्लेट्यू विच इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट। कैनेडियन शील्ड इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंटियन शील्ड। जैसे कि ये लॉरेंटियन प्लेट्यू के बारे में बताया जा रहा है, जो लोकेट है साउदर्न पार्ट में। जो कैनेडियन शील्ड है उसको जाना जाता है लॉरेंटियन शील्ड के नाम से। और जो क्या है, हाई है, ऊंची है। इट ऑक्युपाइज अबाउट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ कनाडा। इसने आधा पूरा जो एरिया है, ठीक है, उसको घेरा हुआ है। ठीक है, किसके? कनाडा के। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कैनेडियन शील्ड रिमेन फ्रोजन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या रहता है, फ्रोजन रहता है, यानी कि जमा हुआ रहता है सालों तक। नियाग्रा फॉल्स इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द 3 वाटरफॉल्स। नियाग्रा फॉल्स कलेक्टिव नेम हुआ किसका? 3 वाटरफॉल का। द हॉर्सशू फॉल्स, द अमेरिकन फॉल्स एंड द ब्राइडल व्हील फॉल्स। जिसके अंदर ये तीनों फॉल्स आते हैं, उनके नाम ये है हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स एंड ब्राइडल व्हील फॉल्स। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। ये एक हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसकी हाइट है बच्चों 167 फीट, यानी कि बहुत ऊंचा है। कैनेडियन शील्ड रीजन कंटेन द ओल्डेस्ट एंड हार्डेस्ट रॉक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये क्या कंटेन करती है कैनेडियन शील्ड? बहुत ही पुरानी और हार्ड रॉक है इसमें। किसकी है ये? नॉर्थ अमेरिका की। द रॉक्स ऑफ द कैनेडियन शील्ड लाइक ऑलमोस्ट 600 मीटर अबव द सी लेवल। और जो इसकी रॉक है वो कितनी ऊंची है? 600 मीटर अबव द सी लेवल। These are rich in mineral। इनमें क्या है? मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, आयरन, निकल एंड कॉपर। ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज द एंटायर एरिया ऑफ द कैनेडियन शील्ड वाज कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। और जो लास्ट आइस एज गई ना, तो उसमें जो ये कैनाडियन का पूरा एरिया था, ये जो कैनेडियन शील्ड का पूरा एरिया था, ये मोटी परत से, आइस शीट की मोटी परत से जमा हुआ था, ढका हुआ था। ड्यू टू लार्ज स्केल इरोजन कैरिड आउट बाय स्नो एंड आइस शीट सिंस देयर फॉर्मेशन द हाइट ऑफ द रॉक्स ऑफ द कैनेडियन शील्ड हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। और क्योंकि जो बहुत बड़े स्केल पे इरोजन हो चुका है बच्चों, ठीक है, तो ये जो स्नो और आइस शीट है ना, ठीक है, तो इनका जो जब से ये फॉर्म हुए हैं और इसके बाद इसका इरोजन होने लगा, ठीक है, यानी कि वो चीज कम होती गई, तो वो जो रॉक की जो हाइट है इस कैनेडियन शील्ड की, ठीक है, वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम होने लग गई। द रीजन ऑफ कैनेडियन शील्ड इज डॉटेड विद मेनी रिवर्स विच ओरिजिनेट हियर एंड फ्लो इनटू स्विफ्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स। और ये जो कैनेडियन शील्ड है, ठीक है, ये क्या है, जो इसका रीजन है वो कैसा है? डॉटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी रिवर है, ठीक है, जो ओरिजिनेट होती है यहाँ से और हडसन बे पे बहती हैं। देयर आर न्यूमरस लेक्स एंड स्विफ्ट फ्लोइंग स्ट्रीम। इसमें क्या है? बहुत सारी लेक है और स्विफ्ट हैं जो कि फ्लो होती रहती हैं। द 5 ग्रेट लेक, अब जो 5 ग्रेट लेक है बच्चों, उनका नाम है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो फॉर्म द साउदर्न बाउंड्री ऑफ कैनेडियन शील्ड। ये लेक है जो फॉर्म करती है साउदर्न बाउंड्री किसकी? कैनेडियन शील्ड की। दीज आर नोन एज ग्रेट लेक। इनको जाना जाता है ग्रेट लेक, यानी कि बड़ी झील। नियाग्रा फॉल्स इज अ फेमस वाटरफॉल फाउंड बिटवीन द लेक आयरे एंड लेक ऑन्टेरियो। जो नियाग्रा फॉल्स है वो फेमस वाटरफॉल है बच्चों, ये तो आपके जीके में भी पढ़ा होगा आपने, आई थिंक, ठीक है। ये किसके बीच पाई जाती है? लेक आयरे और लेक ऑन्टेरियो के बीच बच्चों। ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नियाग्रा फॉल्स ऐसे दिखती है बच्चों। और जो सेंट लॉरेंस रिवर है, ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है किसका? नॉर्थ अमेरिका का। तो कौन? सेंट लॉरेंस रिवर इज ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। ये भी इस रीजन में मिलती है। ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे, यानी कि जब ट्रेड वगैरह होता है ना, ट्रेड यानी कि व्यापार, तो इस रूट को ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये बिजिएस्ट हो गया इसलिए, ठीक है। द अदर लेक्स आर विनिपेग, ग्रेट बियर एंड ग्रेट स्लेव। जो अदर लेक्स उनके नाम ये हैं। इन द नॉर्थ लाइज द लेब्राडोर प्लेट्यू। और नॉर्थ में लाइज करता है लेब्राडोर प्लेट्यू। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना,
नॉर्थ अमेरिका। तो इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ रिवर कौन सी है, लेक कौन से है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों इस चैप्टर में, इसी के बारे में बताया गया है, इस कॉन्टिनेंट के बारे में। एपलेशियन हाईलैंड्स, अब हम पढ़ेंगे एपलेशियन हाईलैंड्स क्या है। एपलेशियन हाईलैंड्स आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिचुएटेड अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये क्या है, एक पुराने फाउल्ड माउंटेन है जो कहाँ सिचुएटेड है, ईस्टर्न साइड, किसके, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में। Their average height varies from, इनकी जो हाइट है वो 1000 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक है। The major mountain ranges in this highland include the Green Mountains, और जो मुख्य माउंटेन रेंजेस है इसकी, ये क्या है, ग्रीन माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, ब्लू रिज, ठीक है। और जो माउंट मिशीसेल है उसकी जो हाइट है वो क्या है, 2037 है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। एपलेशियन हाईलैंड्स ये हुए बच्चों, ये बता रखे हैं आपको इस पिक्चर्स में। Lying to the east of the Appalachian Mountains, there is low plateau region called the Piedmont Plateau। और लाइंग टू द ईस्ट, अगर हम ईस्ट की तरफ चल जाएंगे एपलेशियन माउंटेन के ईस्ट में, वहां क्या है, एक लो प्लेट्यू रीजन है जिसको जाना जाता है पाइडमोंट प्लेट्यू से। दिस प्लेट्यू स्लोप्स ईस्टवर्ड एंड ड्रॉप्स स्टीपली इनटू द अटलांटिक कोस्टल प्लेन। देयर आर मेनी वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स फाउंड अलोंग द स्टीप स्लोप्स ऑफ द प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है इसका स्लोप किधर की तरफ है, ईस्टवर्ड की तरफ है, ठीक है। और ये कहाँ पे थोड़ा कहाँ पे इसका जो शेप है वो कहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, अटलांटिक कोस्टल प्लेन की तरफ। और यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल है, झरने वगैरह हैं, ठीक है। और इस प्लेट्यू में क्या है, एक स्टीप स्लोप है, यानी कि हल्की सी ढलान। दीज आर ग्रेटली यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दीज रिवर्स आर रिवर हडसन, जो रिवर आती है इसके अंडर में, ये क्या है, रिवर हडसन, रिवर डेलवियर, रिवर पैटेन। दिस रीजन हैज वास्ट डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर, और इस रीजन में बहुत ज्यादा डिपॉजिट मिलती है आयरन और कोल, जिंक, लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट की। द फॉल्स हैव क्रिएटेड अ फॉल लाइन, और जब ये फॉल्स गिरते हैं तो ये एक फॉल लाइन बनाते हैं। देयर आर मेनी सॉल्ट रिवर्स विच राइज इन द एपलेशियन माउंटेन, और बहुत छोटी छोटी नदियां भी हैं इस माउंटेन में। ऑल ऑफ देम फ्लो इनटू द अटलांटिक ओशन, जो कहां जाती हैं, अटलांटिक ओशन पे। दीज माउंटेन्स आर नोन फॉर रिच डिपोजिट्स ऑफ कोल, ये जो माउंटेन है जाने जाते हैं यहाँ कोल की डिपोजिशन भी ज्यादा मिलती है, कॉपर भी मिलता है, लेड भी मिलता है इन माउंटेन में। देयर स्लोप्स आर कवर्ड विद एक्सटेंसिव फॉरेस्ट, और जो इनका स्लोप है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्लोप, ये जो प्लेट्यू दिख रही है ना, ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो ये जो माउंटेन्स है इनका स्लोप भी होता है ना, तो ये जो स्लोप्स है कवर्ड है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट है, यानी कि ज्यादा जंगल है उनके स्लोप में, ठीक है, किनके, उन माउंटेन के। तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक इस चैप्टर में बच्चों, एपलेशियन हाईलैंड्स तक। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चों आपके जो ये चैप्टर है ना, इसमें इसी के बारे में दे रखा है कि जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर उसमें क्या क्या प्लेट्यू है, क्या माउंटेन रेंजेस है, उसका एरिया वगैरह इंट्रोडक्शन दे रखा है, कुछ उसके हिस्ट्री के बारे में बता रखा है कि ये फॉर्म कैसे हुआ। तो हमने आज का चैप्टर में पढ़ा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। आगे का चैप्टर बच्चों हम पार्ट 2 में करेंगे। मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, आप तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए प्लीज लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ सकें अच्छे से। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।